मैं नहीं कहता मोदी जी भी आए तो मगर आए तो लेकिन नफरत ना फैलाएं। नफरत फैलाई उन्होंने अब तक पूरे देश में नफरत का काम फैलाने का काम किया। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। 600 पार के दे 600 पार के दे, वो चाहे 600 पार के दे, पाकिस्तान के ले लेंगे, बांग्लादेश के ले लेंगे, नैनीताल के ले लेंगे, लाल के ले लेंगे। टॉयलेट जब पेट में कुछ होगा जब तो टॉयलेट जाएगा। जनता राशन देते रहे मोदी होगी, 5 किलो राशन में 1 महीना टॉयलेट चले जाएंगे क्या? एक बात ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। राम दिल में बसते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस देश का सबके दिल में है राम। अगर राम को लाना है तो राम के विचार लाइए, राम का आदर्श लाइए। ये अल्फाज ना कहिए राम को लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। राम तो खुद भगवान है, उनको कौन लाएगा? नफरत की राजनीति कर दी, नफरत की बहुत राजनीति कर दी। देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम किया है, नफरत की राजनीति की है। 5 किलो राशन की बात जो आप कर रहे हैं, 5 किलो राशन के बदले उससे 20 गुना वसूलने का काम किया है। वो वसूला किस तरीके से गया है? हमारे मुद्दे ये है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। मुद्दा है आपका भाजपा को उखाड़ना? हाँ, मुद्दा हमारा ये है। ये कौन सा मुद्दा है भाई? ये तो है कि अगर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो दलित है, और अगर आज मायावती इनके साथ खड़ी होती तो सरकार 100 की 100% बनती, और मायावती को ऐसा भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता। इस बात की गारंटी तो हम भी दे रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे सत्ता में, उनकी गारंटी है। 400 पार जाएगी बीजेपी। हाँ जी, 400 पार जाएगी बीजेपी। भाई आप 800 पार कर दें, आपका कुछ भी कह सकते हैं, वो तो टाइम बताएगा आने वाला। जनता तो मोदी जी के साथ है ना। कौन सी जनता मोदी जी के साथ है? सब खेला हो रहा है, ये खेला हो रहा है। हाँ जी, जनता नहीं है मोदी जी के साथ, जनता नहीं है, ये सब खेला है। क्या लग रहा है ये आपके इस बार जो वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों को? कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को क्यों करेंगे? यहाँ पकौड़े कौन से तलने हैं भाई साहब? भाजपा सरकार में लेकर पकौड़े कौन से तलने हैं? भाजपा सरकार में तो भाजपा सबको पकौड़े तलवा देगी। रोजगार दे रही है, क्या दे रही है रोजगार? ये हमारा 100 नोट 82 में चल दिया, 18% जीएसटी दे रहे हैं हम। ये कपड़े पहनने तो 18% जीएसटी है भाई साहब। हमारा 100 नोट 100 में चल रही है। आय डबल नहीं हुई क्या आपकी? आय डबल नहीं हुई, कमाई तो ये कमाई में बर्बाद होगा, इस सरकार में बर्बाद होगा। बर्बाद होगा जी, बर्बाद होगा भाई। इतनी तो सुविधा दे रही है सरकार। 100 नोट 82 में चल गया हो, चलोगे भाई साहब। 18% जीएसटी देनी पड़ रही। 18% जीएसटी, 18% जीएसटी कुछ भी ले लो भाई साहब, चप्पल से लेकर कपड़े तक 18% जीएसटी लगू। 18% बेरोजगार, बहुत बेरोजगार हो गया, सब परेशान है। तो आपके मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी है या कोई और है? जी जी, अपनी ये महंगाई खत्म हो गई, जीएसटी खत्म हो गई, बिल्कुल जीएसटी से सब परेशान है। क्या लग रहा है सरकार आएगी अब की बार गठबंधन की? जी, क्यों आ रहे गठबंधन की सरकार? लोग परेशान है ना, रोजगार से, किसान परेशान है, उधर ड्राइवर परेशान है, हर आदमी परेशान है महंगाई से। महंगाई से जी, महंगाई ज्यादा मुद्दा है आपका जी। तो मोदी जी कह रहे 400 पार है। अरे वो तो कुछ भी कह सकते हैं। 600 पार के दे 600 पार के दे, वो चाहे 600 पार के दे, पाकिस्तान के ले लेंगे, बांग्लादेश के ले लेंगे, नैनीताल के ले लेंगे, लाल के ले लेंगे। जनता साथ है ना उनके, जनता साथ है मोदी जी के। अब चीज जगह पे कैसे साथ है? अब चीज जगह पे तो नफरत की राजनीति बहुत कर दी, नफरत की राजनीति कर दी, बहुत नफरत की बहुत राजनीति कर दी। देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम किया है, नफरत की राजनीति की है। 5 किलो राशन की बात जो आप कर रहे हैं, 5 किलो राशन के बदले उससे 20 गुना वसूलने का काम किया है। वो वसूला किस तरीके से गया है? पेट्रोल के माध्यम से वसूला गया है। आपको सिलेंडर, गैस सिलेंडर के माध्यम से 1000 जीएसटी हर चीज पे लगा दी गई, जिस पे कोई जीएसटी का मायने नहीं। आज गरीब आदमी जो अपने घर में खाने के लिए कमाने निकलता है और वो 2 पैसे की चीज खरीदने जाता है, जीएसटी लेने के बाद पता उसका कहीं से कहीं रेट पहुंच जाती है, कैसे लाएगा? समझे? देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा इन्होंने बवाल कराया शायद पूरे हिंदुस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राजनीति करो, अपनी ताकत दिखाओ।
हिंदू मुसलमानों को मत लड़वाओ। अगर किसी का भी एक बच्चा मरता है, चाहे वो हिंदू का मरे या मुसलमान का मरे, उसकी माँ से पूछो, उसकी बहन से पूछो, उसके भाई से पूछो, उसकी बेटी से पूछो, समझे, तो उनके दिल में क्या दिखती है। लेकिन योगी जी की तरफ से कहा जा रहा है पिछली सरकारों में दंगे होते थे, योगी सरकार में नहीं होते। दंगे इस सरकारों में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा इन लोगों ने की। कहाँ दंगा हो गया? हर जगह दंगे हुए, हर जगह हुआ, सब जगह हुए। उत्तर प्रदेश में अरे यार कितने दंगे, तुम बताओ, वो फौजी मरवा दिया हमारे, कभी आज तक फौजी मरे ऐसे? इतना फौजी मरा कभी नहीं, वो तो आप ही तो आरोप लगाया। अभी इतना बड़ा बवाल फैला वहाँ, समझे, वहाँ जाके तक नहीं देखा, वहाँ अपने इन्होंने कैंडिडेट तक नहीं खड़े करे। क्यों नहीं खड़े करे? कहाँ पे नहीं करे? अरे अभी ये जो झगड़ा हुआ था इससे पीछे, वहाँ कितना नंगी औरतों को तक देखा नहीं क्या आपने? मणिपुर की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो ये इस तरीके के है तो देश में ना, है तो देश में ना, हर देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, पहले इंसान है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का जंग रुका दी। एक बात ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। राम दिल में बसते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस देश का सबके दिल में है राम। अगर राम को लाना है तो राम के विचार लाइए, राम का आदर्श लाइए, ये अल्फाज ना कहिए राम को लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। राम तो खुद भगवान है, उनको कौन लाएगा जी? पहले झुग्गियों में रहते थे राम, अब मंदिर में नहीं, झुग्गियों में राम कभी नहीं रहते। कौन कह रहा है झुग्गियों में थे? किसने कह दिया झुग्गियों में थे? राम दिल में बसते हैं, मैंने क्या कहा? राम दिलों में बसते हैं, हिंदू हर मुसलमान के, हर एक मुसलमान के, हर एक हिंदू के दिल में बसते हैं राम, क्योंकि राम हमारा आदर्श है, राम हमारी शान है, हमारा सम्मान है हमारे देश की। हम अगर कहीं जाते हैं और किसी विदेश में भी जाते हैं, अगर हम राम राम करते हैं तो वो समझते तो है ना कि राम क्या चीज है। अगर हम किसी भगवान का नाम, आपकी खैर सलाम कर रहे हैं, सलाम के बदले राम राम कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात है। लेकिन आपने मोदी जी का फोटो देखा होगा जिसमें राम का उन्होंने हाथी पकड़ रखा है। कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। एक मंदिर बनाने के लिए हजारों घर वहाँ उजाड़ दिए गए, हजारों रोडों के मकानों दुकानें खत्म कर दी गई। उन लोगों से भी तो पूछो जाके, कितने बेरोजगार कर दिए गए, कितने बेघर कर दिए गए, ये भी तो सोचो ना। मंदिर बनाना है, मैं कहता हूँ बनाओ, बड़ा से बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन कम से कम ऐसी जगह बनाओ, या जहाँ भी अगर आप बना रहे थे तो उसके लिए रास्ता दूसरा बनाते, उस रास्ते को क्यों उखाड़ने की जरूरत? आप अयोध्या जाइए, कोई तो काम करा होगा मोदी जी ने, कोई तो काम किया, बस यही काम किया है, नफरत फैलाने का, इसके अलावा कोई काम नहीं। दुनिया में डंका बज रहा है देश का, दुनिया में कोई डंका नहीं बज रहा है, सिर्फ मीडिया बजा रही है डंका, और कोई नहीं बजा रहा, इनके लोग बजा रहे हैं। लेकिन एक तरफा बहुमत तो ला रहे हैं। बहुमत तो भैया देखो, आपके पता चल जाएगा कितना बहुमत है, आपके पता चल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो रोड पे चल के पूरे देश में घूम के मोहब्बत फैलाने का काम किया है, मोहब्बत उन्होंने जोड़ने का काम किया है, हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम नहीं किया है। आप पता चल जाएगा कि किसकी सरकार है। आपका चाहेंगे तो विकसित भारत की नींव रखेंगे। पूरे मैं तो पूरी भारतवर्ष की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, सोच समझ के वोट करें। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। घर में भी अगर दो भाई हैं और उनमें आपस में मोहब्बत नहीं तो घर नहीं होता। अच्छा, इस बार आप जाएंगे वोट देने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होंगे? वोट देने का भैया यही है, महंगाई और नफरत। बस हम तो महंगाई से और नफरत से निजात चाहते हैं। आदमी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कमाए अपने घर ले आके अपने बच्चों को खिलाए, ना कि नफरत की बीज बोए। नफरत सबसे खतरनाक चीज है। मैं नहीं कहता मोदी जी आए, मोदी जी भी आए तो मगर आए तो, लेकिन नफरत ना फैलाएं। नफरत फैलाई उन्होंने अब तक पूरे देश में नफरत का काम फैलाने का काम किया। देखा होगा विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, लेकिन एक तरफ बीजेपी तो आ रही है ना, तो कुछ तो वजह है जो आ रहे हैं। भैया ऐसे तो पहले से कुछ भी नहीं होता। अभी देखो ये नतीजे आने के बाद ही आपको पता चलेगा पूरे देश का। मेरे भी भाई लोग, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में भी जाता हूँ, समझे, पूरे साउथ में कहीं भी बीजेपी का कोई साथ नहीं, कोई छोटा साथ नहीं, खाली उत्तर प्रदेश से नहीं मिलने की सरकार। इसलिए तो मायावती का साथ तो देखिए, मायावती जी की क्या मजबूरियां हैं ये हम नहीं कह सकते। वो उनको आना चाहिए था अपने गठबंधन में, क्योंकि आज जितना अत्याचार दलित और पिछले विभाग पे गरीबों पे हो रहा है, मायावती को इसमें खड़ा होना था आज का, जरूरी था। आपको क्या लगता है अगर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो दलित है, और अगर आज मायावती इनके साथ खड़ी होती तो सरकार 100 की 100% बनती।
और मायावती को ऐसा भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता। लेकिन वो तो उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए मायावती का, लेकिन कांग्रेस है जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोने की लेकर होती तो आज 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल चले। 10,000 किलोमीटर का उन्होंने सफर किया हिंदुस्तान के अंदर, क्या जरूरत है, समझे। अगर उनके इतने बड़े सोने के रथ में चलने वाले होते, एक ही कपड़े में टी शर्टों में घूमते फिर रहे हैं, नंगे पैर भागे फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि इस देश को उनके बड़ों ने संवारा था, इस देश को उनके बड़ों ने संवारा था। वो चाहते हैं कि मैं भी इस देश को वापस संभालूं। लेकिन कहा जाएगा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा और बीजेपी ऐसी है जो छोटे को भी बना। अगर ऐसा कुछ होता भाई मेरे, तो 10 साल हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस में गांधी परिवार से थे। सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे। सोनिया गांधी चाहती तो बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपना देश से मोहब्बत है, ना कि उनको सीट से मोहब्बत। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी से गठबंधन है कांग्रेस का यूपी में क्या है? यूपी में सब कुछ है भाई। गठबंधन है, गठबंधन में तो भाई समाजवादी पार्टी मजबूत है तो वोट मिलेगा। अच्छा, इस बार आप चुनाव करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे ये है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। मुद्दा है आपका भाजपा को उखाड़ना? हाँ, मुद्दा हमारा ये है। ये कौन सा मुद्दा है भाई? ये जो है पूरी जनता जो है परेशान है। कहाँ परेशान है? क्या परेशान नहीं है बताइए, क्या काम करा है? क्या नहीं करा मोदी जी ने? है जी, क्या नहीं करा मोदी जी ने? आप एक बात बता दीजिए, मोदी जी ने ये करा है, हिंदुस्तान में गलत चीज बना दी है, सब कांग्रेस की बनाई हुई है हिंदुस्तान में। कोई काम नहीं किया मोदी जी ने? कोई काम नहीं करा, सिर्फ 5 किलो राशन के सिवा। तो मकान भी तो बना रहे हैं। तो मकान को हमें दे दिया, जो गरीब है उन लोगों को मिलता है। तो उधर टैक्स बढ़ा दिया, इधर मकान दिए गरीब, उधर टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। टॉयलेट बना रहे हैं। टॉयलेट जब पेट में कुछ होगा जब तो टॉयलेट जाएगा जनता। तो राशन देते रहे मोदी योगी। 5 किलो राशन में 1 महीना आप टॉयलेट चले जाएंगे क्या? और कितना चाहिए आपको? आप बताइए, 5 किलो एक महीने में कौन खा लेगा राशन? कोई खा लेगा 5 किलो राशन 1 महीने में? और कितना राशन चाहिए आपको? 1 महीने में कम से कम अगर एक परिवार में 1 किलो आटा बनेगा तो 30 किलो आटा हो गया। काम नहीं करते हो कुछ है? सरकार के बलबूते पे जी रहे हो क्या? सरकार तो हमारा क्या मतलब, अपना खाते कमा दे। तो 5 किलो में राशन में आपका भला नहीं होता? तो जिसको सरकार राशन दे रही वो जाने, आपको नहीं मिलता? हमें नहीं मिलता, हम नहीं लेते, नहीं ले रहे? हम नहीं लेते। तो आपको कैसे मालूम 5 किलो कम पड़ जाता है? भाई हमसे तो जो जनता लाइन में लगती है वो कहती है 5 किलो राशन में क्या हो रहा है। और बीजेपी का तो कार्य की सारी सीटें बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी का कोई कार्य बता दे कि ये करा है बीजेपी ने कार्य? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा, बस यही तो बात है।